साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दामोदर नाम के गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण को लोभ और लालच बिल्कुल नहीं था। वो दिन भर गांव में भिक्षा मांगते और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते। अब तय समय पर ब्राह्मण का विवाह भी हो गया। विवाह के बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है अतिथि सत्कार करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन करना। मैं चाहे घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आए तो उनका बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर से कोई भूखा ना जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर उनकी पत्नी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत रहें और भजन कीर्तन करके प्रभु भक्ति में ध्यान लगाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी सुखी अपना जीवन जीने लगे। ब्राह्मण रोज सुबह घर से भिक्षा मांगने के लिए आसपास के गांव में जाते और जो भी कुछ मिल जाता उसे प्रभु इच्छा मानकर ग्रहण करते। ब्राह्मण के घर की स्थिति बहुत ही सामान्य थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी वो दोनों अपना जीवन यापन खुशी से कर रहे थे। उनके मन में कोई भी द्वेष और लालच नहीं था। अब भगवान तो बड़े लीलाधर हैं। वो ऊपर बैठे सब कुछ देख रहे थे। ईश्वर की लीला बड़े विचित्र है। ईश्वर समय समय पर अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए किसी न किसी भेष में आते रहते हैं और ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण के घर पर साधु का वेश धर कर पधारे। भगवान ब्राह्मण के घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा की आवाज सुनी तो वो बाहर आए। ब्राह्मण को देख साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, आज इस रास्ते पर जाते जाते मन किया कि आज तुम्हारे घर पर भोजन करूं। ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक साधु महात्मा को नमन किया और बोला, महाराज, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आप आज हमारे घर भोजन के लिए पधारे हैं। आइए भीतर चलिए। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महात्मा को घर के भीतर ले आया और बिछोना बिछाकर विश्राम के लिए निवेदन किया। अब देव योग से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक दाना भी नहीं मिला था। ब्राह्मण ने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण ने सोचा, अब क्या किया जाए। आज तो भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। हम तो भूखे रह सकते हैं, पर घर आए अतिथि को भूखा कैसे जाने दे। ब्राह्मण के घर में फटे पुराने कपड़े और बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, आज हमारे घर से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप परेशान क्यों होते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने पत्नी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गहना है? ब्राह्मणी बोली, गहना तो नहीं है और कपड़े भी फटे हुए हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? ब्राह्मणी बोली, आप नाई की दुकान से एक कैंची ले आओ। अब ब्राह्मण नाई की दुकान से एक कैंची ले आया। ब्राह्मणी ने अपने सर के केश अंदर अंदर से काट लिए और बाहर से अपने केश बांध लिए। अपने केश ब्राह्मण को देकर पत्नी ने कहा, आप बाजार में जाकर ये केश बेच आओ और इनसे जो भी रुपए मिले उनसे दाल चावल लेते आना। ब्राह्मण बाजार गया और केश बेचकर बाजार से दाल चावल ले आया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से साधु महाराज को भोजन करवाया। भोजन करके साधु महात्मा बोले कि वत्स, इस भरी दोपहरी में मैं कहाँ जाऊँगा, इसीलिए आज
मैं दिन में यहीं विश्राम कर लेता हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने खुशी से कहा, बहुत अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिल सकता। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज के चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। साध संगत जी, आप परेशानी उन साधु महाराज के शाम के भोजन की थी। ब्राह्मण फिर महाराज के भोजन की चिंता करने लगा। अपने पति को चिंता में देखकर ब्राह्मणी बोली, आप व्यर्थ चिंता ना करें, मैं हूं ना कुछ जतन हो जाएगा। शाम को ब्राह्मणी ने अपने सर के बचे हुए केश काटकर ब्राह्मण को दिए और ब्राह्मण से दाल चावल खरीद लाने को कहा। ब्राह्मण बाजार से दाल चावल ले आया। रात्रि भोजन में भी दोनों पति पत्नी ने बड़ी ही खुशी और आदर के साथ साधु महाराज को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हो गया हूँ, लेकिन अब अंधेरे में मैं कहाँ जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ आज रात यहीं विश्राम कर लेता हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये जो कुछ भी है सब प्रभु का है। आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के चरणों में बैठ गए। साधु महात्मा के सो जाने के बाद महात्मा के चरणों में ही दोनों पति पत्नी सो गए। जब दोनों पति पत्नी सो गए तब साधु महात्मा जी जाग गए और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, तुम्हारी पत्नी के केश भी लौट आएं और तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाए। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े ठीक हो गए थे, ब्राह्मणी के केश भी वापस आ गए थे, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन दोनों ने सोचा, हो न हो वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा थे जो हमें आशीर्वाद स्वरूप ये सब दे गए हैं। ब्राह्मण ने जब अपने घर को देखा तो वो रोने लगा, कहने लगा, महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, कहीं हमसे महाराज की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई। हम अनजान थे प्रभु, हमें माफ़ करें। ब्राह्मण की विनती सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन करवाने से मैं बहुत तृप्त हुआ, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि मेहमान में भगवान का वास होता है, इसीलिए अतिथि का हमेशा सत्कार करें। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।